मैं ना बहुत मिस करती हूँ अपने मम्मी पापा को। मुझे ऐसा लगता है ना वो लोग बस साथ रहे। मेरे को पता है मेरे माँ बाप उस हालात में। हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में और एक हाउसवाइफ के ब्लॉग में। तो आज का जो दिन है वो पता ही है सैटरडे का है, और नहीं पता हो तो बता देते सैटरडे का है। अभी मैं रेडी हो गई हूँ, नहा धो के 7:15 बज गए हैं। बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ मैं, और वहाँ से हो सकता है मंदिर जाऊँ। शनिवार है आज, तो हनुमान जी के मंदिर में सुबह चले जाऊँ। हम लोग ना कभी भी चले जाते हैं, जब मर्जी करते हैं, तब सुबह शाम को भी हम लोग बहुत जल्दी चले जाते हैं, क्योंकि ना शनिवार के दिन शाम को 5-6 बजे के बाद बहुत भीड़ हो जाता है। सुबह भी भीड़ रहेगा लेकिन अभी उतना नहीं रहेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि चले जाऊँ, और सावन लग गया तो मैं आज शिव जी के मंदिर भी जाऊँगी, तो आप लोगों को दिखाऊंगी हमारे भोलेनाथ को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये पूरा रूटीन ब्लॉग होने वाला होगा, जितना मैं शूट कर पाई, जो जो काम कर पाई वो सब। और कल रात से मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा मुझे ना क्या बोलते हैं, ब्लरी टाइप का हो रहा है, मतलब चक्कर ऐसा आ रहा है। तो मेरे साथ ये होता ही है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बढ़ जाती है, कम हो जाती है, तो इस वजह से ये चीज़ इफेक्ट करता है मेरे बॉडी को। कोई नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा सब। बॉडी है, बॉडी में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:45 में भी जस्ट खाना चढ़ाई हूँ। मेरी हालत बहुत ख़राब हुई थी दोस्तों। मैं मंदिर गई, मंदिर से आई हूँ। मेरे को ना कल से अच्छा नहीं लग रहा है तबीयत, मैं फिर भी अपने आप को बहुत पुश करके चलती हूँ। तो मंदिर से आई हूँ, और उसके बाद नाश्ता बनाई हूँ बच्चे के लिए, फिर उसको लेने गई हूँ 9:30 बजे। उसको लेके आई हूँ, उसको खिलाई हूँ। और भाई मेरी तो हालत इतनी बैड हो गई, मैं अपने बच्चे को लेके मैं बोली मैं लेट रही हूँ, बच्चे को सोना है, सो जा, बाजू में लेट जा, कूदते रहे। लेकिन मैं तो भैया आराम करूँगी, इधर लाइट नहीं पड़ रहा है। तो मैं लेट गई, और लेट गई क्या, थोड़ा देर सो गई, 1-1.5 घंटा। मम्मी का फ़ोन आया तो अच्छा हुआ कि मैं उड़ गई, नहीं तो मैं सो ही रह जाती। तो खाना चढ़ा दी हूँ, अब आ जा रहा होगा ना आपको। मैं अपने लिए खाना बनाऊँ चाहे ना बनाऊँ, लेकिन बच्चे और पति को तो बनाना ही पड़ेगा। ताकत नहीं लग रहा है, पता नहीं, अजीब से कमजोरी है शरीर में। पता है ऐसा जब सिचुएशन होता है ना, मम्मी को बहुत याद आता है कि मम्मी होती सब देख लेती, सब कर लेती, खिला लेती, पिला लेती, कुछ ना कुछ दवाई दे देती, कुछ। मैं माँ का साथी रहना बहुत बड़ा बात है। बहुत ना अभी घर जाऊँगी, बहुत दिन से सोची, पर ना मैं घर नहीं जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ भी थोड़ा सा भी कलेश है। तो मैं थोड़ा सा ना अवॉइड करी जाना, लेकिन यहाँ ना मेरा मन नहीं लगता है। पता मेरे को शादी हो क्या है ना, 2015 में मेरी शादी हुई थी, अब तो 2026 हो गया है, मन ही नहीं लगता यार। पता नहीं क्यों ना, अच्छा ही नहीं लगता है यहाँ पे। मैं जब से शादी हो के आई हूँ ना, मैं बहुत बीमार ही रही हूँ हमेशा। बीमारी चल रही हूँ, मेरे को कुछ ना कुछ शरीर में कष्ट रहा है। तो ना मेरे को यहाँ अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता यहाँ पे। मेरा मन ही नहीं होता, जब भी कुछ मन से अच्छे से करने करती हूँ ना, मैं बीमार पड़ने लग जाती हूँ। कुछ ना कुछ शरीर में मेरे साथ घटने लग जाता है। देखो अभी सब चीज़ ठीक था, अचानक से फिर बीमार पड़ गई। अधिकतर 2-3 दिन के व्लॉग में आप मेरे यही देखोगे कि मैं कभी थोड़ा अच्छा रहती हूँ फिर बीमार पड़ती हूँ, कुछ अच्छा रहता है फिर बीमार पड़ती हूँ। कुछ समझ में नहीं आता मेरे साथ क्या होता है। मेरी मम्मी भी यही बात बोल रही थी, एकदम शरीर ना मेरा लूज सा हो गया, बहुत ख़राब सा हो गया यहाँ। पता नहीं रायपुर का पानी नहीं सूट हुआ, क्या हुआ भगवान जाने। वरना बहुत मन अजीब सा लग रहा है, अजीब टाइप से लग रहा है। मैं इसे बहुत बुरे सिचुएशन देखी हूँ अपने हेल्थ को लेके यहाँ पे, और अभी भी देख ही रही हूँ। मतलब मेरे साथ कोई अच्छा होता ही नहीं है। सब चीज़ ना, मैं हमेशा हर चीज़ में कचर कचर नहीं कर सकती, पता है। मैं कभी भी बोलूँगी ना तो कुछ भी बात के लिए नहीं, रहने दो, ये सब बात नहीं करते, छोड़ो। अभी खाना बना रही फटाफट, और खाना बन जाएगा तो फिर बच्चे को खिलाना, पत्ती खिलाना बन जाएगा, 15-20 मिनट में खाना बन जाएगा। फिर इन लोग खाना दूंगी, फिर थोड़ा और फिर लेट जाऊंगी मैं। मेरे को पता नहीं, मतलब ना शरीर में, बॉडी में ना ताकत ही नहीं लग रहा है। मेरा शरीर ना इतना हेल्दी है, एकदम दिखती हूँ भूषण मैं जैसी, तब गोलू मोलू टाइप, लेकिन ना बहुत कमज़ोर है मेरा शरीर, बहुत कमज़ोर। मतलब जो बच्चा हुआ उसके बाद जो मसल टाइटनिंग होती है ना, वो मसल मेरी टाइट नहीं हुई है, बहुत लूज़ है। तो चलो दाल चावल बना रही हूँ, सब्जी देखूँगी, कुछ भूंज भाज दूँगी।
यहाँ पे मैं खाना लेके आ रही हूँ और यहाँ पे चल रहा है टिड्डी पो, और इतने सारे बर्तन निकल गए धोने के लिए। केला आलू सोयाबीन की सब्जी बनाई हूँ, दाल चावल बन गया फटाफट। जा रही खाना देती हूँ। अभी बज रहे हैं शाम के 5:15 और मैं अंदर वाले रूम में आ गई हूँ और आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ घर की हालत। तहस नहस है तो घर को थोड़ा जमाती हूँ। और कल हम लोग जाएंगे मेरे ख्याल तक, कहीं तो जाएंगे, वीडियो आएगा तो देख लेना, कहीं जाने वाले। और हम लोग ना अभी इंग्लिश पूरा मूवी देखे हैं। अब उसके बाद मैं देख रही हूँ आनंद कुमार जी का जो पिक्चर था ना, वो इंग्लिश मूवी ना मैं पहली बार देखी हूँ, जो श्रीदेवी का था। मतलब भाई बहुत इंस्पिरेशनल मूवी है। जो हाउसवाइफ है ना वो लोगों के लिए है, क्योंकि सबको पता है हाउसवाइफ जो भी रहती है, जो भी लेडी घर पे काम करती है, उसको बहुत डाउनवर्ड फील करवाता है। हमेशा कोई अप्रिशिएशन नहीं मिलता, कोई भी नहीं करता है, इवन उनके हस्बैंड भी नहीं करते। तो वो देखना मूवी मतलब बहुत इंस्पिरेशन है कि मतलब नेवर गिव अप, अपने आप को खुद प्यार करो, अपने आप को खुद सपोर्ट करो। तो यही है। तो अभी चलो मैं थोड़ा काम करती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ कपड़ा वपड़ा जमा के, क्योंकि थोड़े कपड़े हैं उसको मैं जमाती हूँ और कुछ कपड़े मुझे देखने हैं मेरे क्लासेस के लिए। तो दोस्तों अभी बज रहे रात के कितने बज रहे हैं, ये टाइम रात के 10:15 हो गए। दोस्तों मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा लेटूंगी। आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब मेरे को ठीक ही नहीं लग रहा है, कल से मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। पता है मैं किसी को बताती नहीं हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अच्छी नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं, क्योंकि किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कैसे भी रहो, कुछ भी रहो, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। हो ना आप घर में चल रहा है ना आपकी सांसें, जब तक आप सह रहे हो सहो, ठीक है। और मैं ना बहुत मिस करती हूँ अपने मम्मी पापा को। मुझे ऐसा लगता है ना वो लोग बस साथ रहे। मेरे को पता है मेरे माँ बाप उस हालात में, इस कंडीशन में नहीं कि मेरे लिए बहुत कुछ कर सके, लेकिन मुझे पता है कि वो लोग रहते हैं तो मुझे बहुत हिम्मत मिलता है। और अब मैं खुद भी मैं माँ बन गई हूँ, तो मुझे तब भी अभी भी ना ऐसा लगता है कि मेरे माँ बाप मेरे साथ रहे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे माँ बाप मेरे साथ रहे। और पता नहीं क्यों ऐसे अजीब से लग रहा है, बहुत तबीयत बहुत लूज लग रहा है। दोस्तों आज मन ही नहीं किया वीडियो बनाने का, मैं अच्छे से बना सकती थी, आज बहुत कुछ हो रहा था लेकिन मैं नहीं बना पाई ढंग से। बच्चा है पीछे मेरे, कार्टून देखो जा, चलो तुम भी सोना, उसको भी सुलाऊंगी, मैं भी थोड़ा लेटूंगी। मैं ना दवाई खा खा के बहुत सालों से अपना हेल्थ को लेके जो मेरे साथ हुआ है, जो भी कंडीशन चला है, मैं बहुत ना डीमोटिवेट हो चुकी हूँ, पता है। और मैं कहीं ना यहाँ रहना नहीं चाहती हूँ। मैं बता रही हूँ, रायपुर अच्छा शहर है, ऐसे नहीं हुआ, लेकिन ना रायपुर का हवा पानी सूट नहीं किया मेरे को। मैं जब से शादी करके मैं बीमार ही चल रही हूँ। लोग मुझे बोल देते हैं पहले से बीमार रही होगी, भैया मैं पहले से बीमार थी ना, बहुत बड़े हॉस्पिटल में काम करती थी, वहाँ आप जाके पता कर लो। मैं अच्छे से ड्यूटी करती थी, मेरा छुट्टी नहीं होता था, मैं कभी छुट्टी नहीं लेती थी, मैं ओवर टाइम करती थी, मैं इतनी फिट थी। पर मैं यहाँ के ना इतनी बीमार हो गई हूँ, मैं इतनी बीमार हो गई हूँ ना, मैं क्या बताऊँ। मैं ना खुद अपने आप को ना देखती हूँ, मैं ऐसी नहीं थी डिमोटिवेट, हमेशा मोटिवेट रहती थी, कुछ ना कुछ करते रहती थी, हमेशा हंसती खेलती कूदते रहती थी। इतना बेकार हो गया ना सब कुछ, मैं क्या बताऊँ। बोलते हैं ना मन चंगा शरीर चंगा तो सब कुछ अच्छा रहता है, शरीर ही खराब रहता है, कुछ ना कुछ होता रहता है। मैं ना ज़्यादा शौक भी नहीं करती हूँ बाहर से कुछ खाने का, घर गई खाओ, घर से थोड़ा घर में ही रहो, तब भी बीमार, तब भी कुछ ना कुछ चलता रहेगा, तब भी कुछ ना कुछ होता रहेगा शरीर में। बहुत परेशान हो गई पता, और मैं अपने माँ बाप को बहुत मिस करती हूँ। मैं ना कभी कभी सोचती हूँ मेरे माँ बाप की उम्र हो रही है, मेरे पिताजी की भी उम्र हो रही है, अगर देखो सब तो अमृत पी के नहीं आए, कोई ना सब तो अमृत पी के नहीं आए, कोई ना कोई तो निपटेगा पहले। कैसे जीऊँगी मैं, मतलब जिएंगे तो जीवन का काम है, मूव ऑन करेगा इंसान, चलेगा, जीना है तो जिएगा ही। लेकिन मेरे लिए सही बताओ, मेरे लिए कोई नहीं है पता, मेरे माँ बाप के बाद कोई भी नहीं है। जितना वो लोग मेरी चीज़ को सहते हैं, जितना मुझे वो लोग समझते हैं ना, कोई नहीं है मेरे पास। और ससुराल भी उतना मिला है तो माशाल्लाह, और मेरा मैके भी है, तो मैके वाले पूछेंगे भी तो देखो माँ बाप होते हैं, मैके वाले भी पूछेंगे तो कोई तीज त्यौहार है पूछेंगे, कोई शादी ब्याह में पूछेंगे, कोई ओकेशनली भी पूछेंगे। जैसे मम्मी पापा है तो कभी मन किया तो मैके चले जाओ, कभी मन किया तो आ जाओ। मेरे भैया भाभी साथ मेरी उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, और मैं उन लोग से खुद ही दूर रहती हूँ, जयराम जी की करती हूँ उनके नेचर की वजह से। लेकिन मेरे माँ बाप नहीं रहेंगे, मेरे मैके भी नहीं रहेगा। वैसे भी मुझे यहाँ भी पसंद नहीं करते कोई, बहुत ना
बहुत अनलकी हूँ, पता मैं बहुत सारी चीज़ों में बहुत अनलकी हूँ। बोलते हैं ना आपका एक फैसला आपका पूरा जीवन हिला देता है, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही है। पता है हंसते हंसते लग कर हंसते बोलते हैं ना, वही वाला ऐसा मुझे ऐसा इन सच कोई ऐसा वो नहीं है कि मेरे को प्रताड़ित करते हैं फिर वो है ये वो, बट आई एम नॉट हैप्पी। मतलब मैं खुश नहीं हूँ, बहुत सारी चीज़ चलता है। मैं ना बहुत सारी चीज़ मेंटली भी फेस करी हूँ, क्योंकि मेरा परिवार बहुत डिफरेंट है, यहाँ का परिवार बहुत डिफरेंट है, मतलब ज़मीन आसमान का अंतर है। मैं भले मेरे भाई भाभी उनके बच्चे इन लोग का सब उनकी दुनिया बहुत ही अलग है। मेरे बाकी लोगों के परिवार, मेरे बाकी परिवार से मायके की तरफ की बात करूँ, इधर पूरा डिफरेंट है। तो बहुत सारा चीज़ चलता है यार जीवन में, लेकिन ना इतना ख़राब किसी के साथ नहीं होता जितना मेरे साथ ख़राब हुआ है बहुत सारी चीज़। मतलब बोलते हैं ना मैं क्या पुण्य करके आया, जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है बहुत अच्छे से। और शारीरिक कष्ट तो भोग रही हूँ मैं, मानसिक कष्ट भी भोगती हूँ मैं। उस चक्कर में ना बच्चे को बहुत चिड़चिड़ा गई थी, बच्चे को बहुत मानती थी। कभी कभी लगता है पता खुद का तो 12 बजा हुआ था मेरा, ठीक है। अब मैं अपने बच्चे को कैसे करूँ मैं। भगवान की दया से इतने साल के बच्चा हुआ, मैं उसको भी अब अच्छे से नहीं देख पा रही हूँ अपने वजह से। मैं ऐसी इंसान नहीं होना कि अपना बच्चा है फिर अपना कुछ भी किसी को भी गले पे लाद दो, अपने जिम्मेदारी से फिरो, यहाँ घूमो वहाँ घूमो, एंजॉय करो लाइफ को। मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं अपना जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाना चाहती हूँ, बच्चे को लेके, पति को लेके, मुझसे जो हो पाए मैं करना चाहती हूँ। लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ, पता है बहुत परेशान हूँ। ठीक है दोस्तों, ये जो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मेरा जीवन है चलता रहता है। मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि ना मैं मोरी टाइप पर है। मैं वीडियो बनाने पहले नहीं सोचती थी कि ना, मुझे लगता है नहीं वीडियो बना के डालना चाहिए। लोग देखेंगे तो ठीक है, नहीं देखेंगे तो भी ठीक है। मैं चाहूँगी कि मेरा बच्चा देखे कि उसकी माँ कैसी थी, जीवन कैसा था उसका। मैं चाहूँगी जब वो बड़ा हो तब वो देखे। तो चलो दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हाउसवाइफ की दुनिया में, जो हाउसवाइफ की लाइफ होती है।